दल बदलने से नहीं मिलेगी जीत, दल बदलू नेताओं का गिर रहा है ग्राफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चुनाव का वक्त आते ही उम्मीदवार के बीच टिकटों का होड़ चलता है। टिकटों के इस होड़ में उम्मीदवार पाला बदलने लग जाते हैं। यदि उनको टिकट नहीं मिलता है या उनके जीत की संभावना होती है तो वे अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। कुछ उम्मीदवार निर्दलीय भी मैदान में उतर जाते हैं और कई मामलों में जीत भी जाते हैं, लेकिन ऐसा मामला कम ही देखा गया है। अधिकतर तौर पर ये उम्मीदवार हार का स्वाद चख लेते हैं। पाला बदलने से जीत की गारंटी नहीं मिलती, ये हम नहीं बल्कि आंकड़े बताते हैं। त्रिवेदी सेंटर फॉर पॉलिटिकल सेंटर के मुताबिक 2004 के बाद पार्टी बदलकर दूसरे दल में जाकर चुनाव लड़ने वाले नेताओं की जीत की संभावना कम ही देखी गई है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऐसे नेताओं की जीत की स्ट्राइक रेट की गिरकर 15% हो गई है। 1967 के चुनाव में दल बदलने वाले नेताओं का प्रतिशत 50% रहा था। आपातकाल के दौरान 1977 में नेताओं ने दल बदल किया और यह प्रशासनिक काल दल बदलू नेताओं के लिए स्वर्णकाल साबित हुए। आपातकाल की स्थिति और परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी कि देश में सत्ता विरोधी लहर चल रही थी। ऐसे में इस वक्त दल बदलू नेताओं को फायदा हुआ। इस समय कांग्रेस को छोड़कर अन्य दलों के टिकटों से चुनाव लड़ने वाले नेताओं की जीत प्रतिशत 68.9% रहा था। कांग्रेस के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं की कांग्रेस से नाराजगी की वजह से फायदा मिला। 1960 से लेकर अब तक 2019 के लोकसभा चुनाव तक दल बदलू नेताओं के जीतने के औसत में 30% की गिरावट देखी गई है। 2004 के बाद इसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। 2019 में लोकसभा चुनाव में लगभग 8000 उम्मीदवार रहे थे। इनमें से 2.4 अर्थात 195 दल बदलकर चुनाव लड़े थे। इसमें से सिर्फ 29 को ही जीत हासिल हुई थी। 1980 में अब तक सबसे अधिक 377 उम्मीदवारों ने दल बदल लिया था और इसी साल 1980 में दल बदल कानून बना था। कैसे बनी दल बदल कानून की पृष्ठभूमि? 1960 से 70 में आया राम गया राम की राजनीति देश में काफ़ी प्रचलित हो गई थी। एक मामला तो ऐसा आया कि हद ही हो गई। दरअसल हुआ ये था कि साल 1967 में हरियाणा के एक विधायक गया लाल ने 15 दिनों के भीतर 3 पार्टी बदल डाली। इस वजह से यह मुद्दा राजनीति की मुख्यधारा में तूल पकड़ने लगा। विधायकों को जोर तोड़ कर सरकार बनने लगी थी। दलों को मिलने वाली जनादेशों के उल्लंघन करने से रोकने और उनको अयोग्य घोषित करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद 1985 में यह कानून लाया गया। लोकतांत्रिक देश में सैद्धांतिक तौर पर राजनीतिक दलों की अहम भूमिका होती है। भारत की नैतिक राजनीति में इस कानून को ऐतिहासिक कदम के तौर पर देखा गया। जोड़ तोड़ के वजह से सरकार बनाए जाने की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या सरकार के अस्थिर होने की हुआ करती थी और इस दौरान जनता के लिए जो भी लाभकारी योजनाएं बन रही होती थी वह बालू की रेत की तरह फिसल जाया करती थी। हालांकि इसके विपक्ष में भी कुछ तर्क हैं। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रिया जैसे देशों में जनप्रतिनिधि अपने दलों के विपरीत मत रखते हैं, पार्टी लाइन से इतर जाकर मतदान भी करते हैं, बावजूद उस पार्टी में वे बने रहते हैं। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ को संविधान की 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुसूची के दूसरे पैराग्राफ में दल बदल कानून के तहत किसी विधायक या सांसद को अयोग्य करार दिए जाने का आधार स्पष्ट किया गया है। इसके अनुसार अगर कोई विधायक अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो इसके तहत तो उसकी सीट छिन सकती है। यदि कोई विधायक या सांसद जानबूझकर मतदान से अनुपस्थित रहता है या फिर पार्टी द्वारा जारी निर्देश के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उसे अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है।
अगर कोई निर्दलीय सांसद या विधायक किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो वे अयोग्य करार दिए जाएंगे। कब लागू नहीं होता दल बदल कानून? एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून के तहत कुछ अपवाद भी हैं। यानी इस स्थिति में सांसदों और विधायकों को दल बदल विरोधी कानून का सामना नहीं करना पड़ता है। किसी राजनीतिक दल के 1/3 सांसद या विधायक इस्तीफा दे देते हैं तो इस कानून के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अगर किसी पार्टी के 2/3 सांसद या विधायक किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इस स्थिति में भी इसे दल बदल नहीं माना जाता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इस पर क्या राय रखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। धन्यवाद।